आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ के इस बयान के बाद मुआशी मैदान से एकदम अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। कल ही बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवीलुल मयाद गैर मुल्की करेंसी की दर्जाबंदी को अपग्रेड कर दिया है और इसके बाद एक्सचेंज एसोसिएशन की भी पेशगोई है कि डॉलर की कदर जल्द 250 रुपए पर आ जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, कितनी अच्छी खबर आई है हमारे लिए जो हमारी दर्जाबंदी अपग्रेड हुई है। बात ये थी कि जब भी IMF का प्रोग्राम होता है, बहाल होता है, तो हमेशा जो है वो क्रेडिट हमारी रेटिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है, माजी में भी होता रहा है, आइंदा भी हुआ। अच्छी बात है, हमें खुश होना चाहिए, लेकिन ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, ये रूटीन का अमल है। अच्छा शाहिद साहब, ये रूटीन का अमल है। अब एक बेसिक सवाल जो कि काफ़ी अरसे से चल ही रहा है, गर्दिश कर रहा है, डिफ़ॉल्ट का खतरा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मंडरा रहा था और कहा यह जा रहा था कि अंदरूनी तौर पर हम डिफ़ॉल्ट हो भी चुके हैं। लेकिन अब मईशत की जानिब से एक अगर इस खबर को भी लें और इसी तरह की एक दो खबरें और अगर सामने आती हैं, तो आपको लगता है कि इस किस्म का कोई खतरा जो है वो मौजूद नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो हमें ये प्रोग्राम मिला है 9 महीने का IMF का कर्जा है। 9 महीने सोच समझ के रखे गए हैं, इसलिए कि दिसंबर में हमारा अंदाजा ये है कि नई हुकूमत होगी और वो IMF के पास जाएंगे एक बड़ी कर्जे के लिए, लंबी मुद्दत का कर्जा। उसका फैसला होने में 4 महीने लग सकते हैं, यानी अप्रैल। तो तय ये हुआ है कि पाकिस्तान को उस वक्त तक डिफॉल्ट से बचाया जाए जब तक नई हुकूमत जो है IMF के कर्जे की दरखास्त दे, जो बड़ी हजम का होगा। और उस वक्त तक अगर कोई हमें बड़ी हिमाकत हुकूमत ना करे या अगली हुकूमत ना करे, तो तवक्को यही है कि IMF से अगर ये हमें $3 अरब मिलेंगे साथ में, उसके साथ हमारे दोस्त ममालिक से बड़े पैमाने पर रकूम मिलेंगी, उसके बाद आलमी मालियाती इदारों से मिलेगी, उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, बॉन्ड्स बेचेगा और हमें जो है जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो सैलाब के पैसे थे उसमें से कुछ मिल जाएंगे, इस्लामिक डेवलपमेंट जद्दा। यानी कर्जों की रकम से जो सूदी बुनियाद पर होंगे, हम अगर कोई गलती ना करें तो इस बात का इम्कान यह है कि अगले बड़ा कर्जा लेने तक हमारी मईशत को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ना हो, लेकिन मईशत मुश्किलात में रहेगी, रुपए की कदर दबाव में रहेगा, हमारे रिजर्व दबाव में रहेंगे, हमारी महंगाई ऊंची रहेगी और हमारी शरह नमू सुस्त रहेगी। तो शाहिद साहब, अभी सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि जो एक्सचेंज एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी पेशगोई की गई है कि हम डॉलर को 250 रुपए पर ले आएंगे। ये मुमकिन है या फिर बस ये सोचा ही जा रहा है? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि 200 रुपए पे आ जाए, लेकिन मुल्क और मईशत सियासत पर नहीं, ख्वाहिशों पर नहीं चला कर सकती। 250 रुपए पर आने का कतई कोई इम्कान नहीं है। हमारे एक ये है कि जो हुकूमत होती है उसको 100 बिस्मिल्लाह मदद करने के लिए लंबी लंबी बातें करते हैं। ये तमाशा ख़त्म होनी चाहिए। हमारा रुपया बेहतर यकीनन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बरामदात बढ़ानी पड़ेंगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी, आपको तिजारती खसारा कम करना पड़ेगा, बजट खसारा कम करना पड़ेगा, सरमायाकारी बढ़ानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ज़रूर बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कोई इस्लाहात नहीं की और ये चीज़ें हो जाएंगी, तो हमारा मुल्क है, हम तो चाहते हैं बहुत कुछ हो, लेकिन ये बात करना अहमकों की बात, जन्नत में रहना है। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है वो ज़रा सा गौर कर लीजिए। बड़ी अहम बातें उन्होंने की है। एक तो ये था, पहले समझ लें कि ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद मईशत की बहाली नहीं है, इसको सिर्फ डिफ़ॉल्ट को पोस्टपोन करना है। इसका मकसद जो है अवाम को रिलीफ देना नहीं है, इसका मकसद मईशत की शरह नमू को तेज़ करना नहीं है, इसका मतलब ताकतवर तबकों से जो मराहत गैर ज़रूरी दी गई हैं वो वापस लेना नहीं है। लेकिन आपको जब आप इम्पोर्ट्स खोलेंगे तो रुपए की कदर पर दबाव आने वाला है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, 2 जुमले आप सुने तो कौम को गौर करने को होगा। वो ये फरमाते हैं कि अगली हुकूमत को हकीकी मानों में इस्लाहात करनी होंगी। अरे भाई, 30 साल से आपने नहीं की, पीपल्स पार्टी ने नहीं की, फौजी हुकूमत ने नहीं की, PTI ने वफाक और सूबे में नहीं की, तो अगली हुकूमत कैसे कर देगी? अगर कुछ करना था, हमें ये पता है कि शहबाज शरीफ साहब से मुझे कभी ये तवक्को नहीं थी कि थोड़े अरसे में वो इस्लाहात करेंगे, मगर जो हमारी डिमांड उनसे थी वो ये थी कि आप बजाय इसके कि अगली हुकूमत में छोड़ें, इस्लाहात को कानूनी शक्ल दें। कौमी सलामती कमेटी में बैठ के अगली हुकूमत कोई भी आए, ये आए, दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए, वो पाबंद हो कि वो इन इस्लाहात को करेगा, क्योंकि कोई पार्टी नहीं करेगी। और अगर वो इस्लाहात खुदा न खास्ता अगली हुकूमत को हम कानूनी शक्ल दे के मजबूर नहीं करते तो वो इस्लाहात कभी नहीं होंगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं ताकि क्लियर हो जाए।
हमारा पिछले 5 अच्छा वर्षों शाहिद साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पॉइंट को भी जो है वो जरा ऐड कर लीजिएगा अपने जवाब के साथ ही, कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, जो स्पीच कल इसी प्रोग्राम के तहत उन्होंने की है, उसे भी देखिए add on अच्छी कर बात लीजिएगा। है, लेकिन दुनिया और मईशत जो है तकरीरों पर नहीं चला करती, चाहे कोई भी हो। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये आती है इस्लाहात से, ये आती है माशी पॉलिसियों से, ये आती है मईशत की कारकर्दगी से। देखिए हमारा बहुत एहतराम है उनका, लेकिन इससे पहले आर्मी चीफ ने अमरीका से कहा कि आप हमारी सिफारिश करें IMF से कि हमें जल्दी कर्जा मिल जाए। तो जो तारीख तय हुई थी उन्होंने उससे आगे बढ़ा दी। हमारे मुल्क में हमारी फौज है, हमें बहुत इज्जत है, लेकिन मईशत के मामले में तकरीरों से अगर मसले हल हो जाया करते तो फिर फौजी हुकूमतें जो लंबे अरसे तक रही थी वो मईशत को ठीक करके चली जाती, नहीं गई। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात करनी चाहिए, खामखा नेगेटिव ना करें, लेकिन ये समझना कि जी आपने एक कमेटी बना दी तो हमारे पास जो है ना वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा शाहिद साहब, ये इंपोर्ट पे जो है वो इस हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पे भी कुछ अर्सा पाबंदी रही, उससे कोई खास खैर का फायदा देखने में नहीं आया, तो ये क्या वजह थी? जबकि दीगर ममालिक में अगर आप देखें, टर्की की आप अगर एग्जाम्पल लें तो वहां पर भी इस किस्म के इकदाम किए गए थे, पर यहां पर उसका कोई फायदा नजर नहीं आया, इसे भी ऐड कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, आपका अहम सवाल है, लेकिन फायदा ये 21 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स आपकी एक साल में कम हुई हैं, 21 अरब डॉलर की, लेकिन साथ में रेमिटेंस भी कम हुई, साथ में बरामदात भी कम हुई, और आपका ग्रोथ रेट जो है 0.3 हुकूमत कह रही है, वो तो मनफी होने वाला है। तो बात ये थी कि इंपोर्ट्स कम आप एक हद से ज्यादा नहीं कर सकते। आलमी हमारा कमिटमेंट है, IMF के साथ भी कमिटमेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, इसीलिए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इंपोर्ट्स को खोलेंगे। वैसे जरूरी भी था, इसलिए कि जब आपने 21 अरब डॉलर कम किया तो आपका ग्रोथ रेट मनफी चला गया, और आपका जो, अगर मैं आपको बताऊं जिस साल ये हुआ है तो हमारा जो है रुपए की कदर जो थी 204 से 285 पर आ गई। तिजारती खसारा जरूर कम हुआ, रिजल्ट्स भी हमारे गिर गए, ग्रोथ रेट भी गिर गया, और महंगाई बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए जब तक इस्लाहात नहीं होंगी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। आपकी नज़र में अब जो सिचुएशन है, बेहतरीन वक्त तो ऐसा है कि भी फौरी तौर पर की जाए, लेकिन ज़ाहिर भी केयर टेकअप सेटअप आएगा, चीज़ें चेंज होनी, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कैसे कब होना क्या चाहिए इमीडिएट बेसिस पे? जी बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाएं और उसमें ये कानून साजी करने का फैसला करें, और कानून साजी कर लें कि कोई भी हुकूमत आए अगर वो उससे डेविएट करती है तो उनका इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाएगा, उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। वो ये होगा, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे 10 लाख से ज्यादा के ऊपर, और GST जो 18% है उसको 7.5% पे लाएंगे ताकि आवाम को फायदा हो। पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है 18 रुपए लीटर उसको सिफर करेंगे। तालीम और सेहत का बजट बढ़ाया जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके बरामदात बढ़ाएंगे, और तवानाई के शोबे में इस्लाहात करेंगे। अगर ये चीज़ें मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, उससे क्या होगा कि 7,000 अरब रुपए हमारी टैक्सों की आमदनी बढ़ेगी, मालदार लोगों से टैक्स दिया जाएगा, और जो गरीबों को कुचला जा रहा है वो ज़रा कम होगा, मुतवस्सित तबकों को जो ज़रा कम होगा। और ये वाहिद तरीका है कानून इस्लाहात को कानूनी शक्ल देने का फैसला इंतखाबात से पहले करना, क्योंकि 30 साल में अगर बिल्कुल इस्लाहात को कानूनी शक्ल देने का फैसला अगर इंतखाबात से पहले हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। शाहिद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें से। बेहतरीन पॉलिसी यही होनी चाहिए कि एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिसको भले मिसाक मईशत का नाम दिया जाए, और आगे आने वाली जो भी हुकूमत नहीं बल्कि हुकूमतें हों अगले 20-30 साल के लिए उनको पाबंद किया जाए कि आपने इसी को फॉलो करना है, ताकि